सनातन संस्कृति में मां गंगा को मोक्षदायिनी कहा गया है। वेद एवं पुराणों में मां गंगा के जन्म से जुड़ी कई कथाएं वर्णित है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मां गंगा का पृथ्वी पर आगमन मनुष्य को सभी पापों से मुक्ति दिलाने के लिए हुआ था। इसलिए आध्यात्मिक मान्यता है कि मां गंगा में डुबकी लगाने से तन और मन पवित्र हो जाता है और साधक को सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। वैदिक ग्रंथ एवं पुराणों में बताया गया है कि मां गंगा की अविरल धारा भगवान शिव की जटाओं से निकलती है, जिस वजह से शास्त्रों में मां गंगा को शंभु मौली विहारिणी के नाम से संबोधित किया गया है। किंवदंतियों के अनुसार जब भगवान विष्णु ने वामन रूप अपनाकर अपना पैर आकाश की ओर उठाया था, तब ब्रह्मा जी ने उनके चरण धोकर जल को अपने कमंडल में भर लिया था। जल के तेज से मां गंगा का जन्म हुआ था। इसके बाद ब्रह्मा जी ने गंगा को पर्वतराज हिमालय को सौंप दिया और इस तरह माता पार्वती और मां गंगा एक दूसरे की बहन बनी। श्रीमद् देवी भागवत पुराण की कथा में बताया गया है कि वर्तमान में चल रहे कलयुग के 5000 वर्ष पूरे होने पर मां गंगा पृथ्वी से लौटकर वापस स्वर्ग चली जाएंगी और कलयुग ने अपना ये समय पूरा कर लिया है। श्रीमद् देवी भागवत की माने तो कुछ ही समय में मां गंगा स्वर्ग वापस लौट जाएंगी। इस बात को न केवल शास्त्रों में बताया गया है, बल्कि इस बात को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी सत्य माना जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि बीते कुछ सालों में वैज्ञानिकों ने ये पाया है कि जिस गोमुख ग्लेशियर से मां गंगा की अविरल धारा निकलती है वह लुप्त होने की कगार पर है। इसे गंगा के लुप्त होने का सूचक माना जा रहा है। श्रीमद् देवी भागवत पुराण की कथा के अनुसार एक बार मां गंगा और सरस्वती के बीच नोकझोंक हो गई थी। तब मां लक्ष्मी बीच बचाव करने के लिए आ गई। इससे क्रोधित होकर गंगा ने लक्ष्मी जी को पृथ्वी पर पद्मा नदी बनकर रहने का श्राप दे दिया। इससे देवी लक्ष्मी पद्मा नदी के रूप में पृथ्वी पर आई। श्राप के कारण गंगा और सरस्वती को भी पृथ्वी पर आना पड़ा। भगवान विष्णु को जब नारद मुनि से इस घटना के विषय में पता चला, तब उन्होंने कहा कि कलयुग के 5000 वर्ष पूरे होने पर धरती से धर्म का लोप होने लगेगा, जिससे तीनों देवियों को स्वर्ग लौटना होगा। ये जानकर आश्चर्य होगा कि पद्मा और सरस्वती नदी पहले ही लुप्त हो चुकी है। जय मां गंगा।